नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 5 बजे की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं खबरों के सफर को आगे ले जाने की। तो देश में आज बड़े फैसलों की तरफ देश बढ़ता हुआ नजर आया है। एक और फैसला अमल में लाने को लेकर फाइनली रिपोर्ट सामने आ चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी ने कुल 18,626 पेज की रिपोर्ट तैयार की। 2029 में एक साथ पूरे देश में चुनाव हो, इसकी सिफारिश के साथ कुछ सुझाव हैं। 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है रिपोर्ट। कमेटी ने सुझाव दिया, एक साथ चुनाव के लिए सभी राज्य में विधानसभाओं के कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव के हिसाब से एडजस्ट किए जाए। कुछ के कार्यकाल घटेंगे, कुछ के कार्यकाल बढ़ सकते हैं। हंग हाउस और नो कॉन्फिडेंस मोशन की स्थिति में अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव करवाने की सिफारिश आज अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीए के हर पहलू पर चर्चा की। सीए पर अमित शाह ने कहा कि सीए नागरिकता देने का कानून है और इससे अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन विपक्ष इस पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सांसद परनीत कौर आज बीजेपी में शामिल हो गई। परनीत कौर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है और पटियाला से सांसद है। बीजेपी में शामिल होने के बाद परनीत कौर ने कहा कि बीजेपी में शामिल होकर उन्हें खुशी हुई है। ईडी की टीम संदेश खाली पहुंची। शाहजहां शेख के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। शाहजहां शेख के 4 करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई। ईडी की टीम केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ पहुंची है। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर रखा है। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा कवर्धा पहुंचे। विजय शर्मा ने साधराम के परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए का चेक दिया। वहीं साधराम के बेटे ने डिप्टी सीएम से कहा कि 20 लाख से संतुष्टि वाली बात नहीं है। जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी। 20 लाख रुपए सहयोग राशि दी से और नौकरी पर बोलूँ ऐसे कादरी से में संतुष्टि वाले कोई बात नहीं है। जब तक उम्र सजा नहीं मिली तब तक संतुष्ट नहीं। मैंने 5 लाख रुपए का चेक परिवार को दिया था और उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने आज 20 लाख रुपए का चेक और भेजा है परिवार के लिए। आर्थिक सहयोग का विषय है। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी सहयोग परिवार को आवश्यकता होगी करेंगे। जांच की दिशा में तो सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कार्टून नेटवर्क से चौथा कार्टून निकला है और बीजेपी ने कांग्रेस के रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी विकास उपाध्याय का कार्टून जारी किया, जिसमें विकास को गांजा सट्टा वसूले ले कार्टून से जोड़ा गया। कार्टून में लिखा गया कि रायपुर वासी सावधान, इस विकास के साथ विनाश आता है। वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मंत्रियों की वीडियो पोस्ट की है। नींद लेते हुए वीडियो है। इंदौर में आयोजित हुए पीएम ऊर्जा कार्यक्रम के दौरान 2 कैबिनेट मंत्री सोते हुए वीडियो में दिख रहे हैं। तुलसीराम सिलावट और विजय शाह, इनका वीडियो है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। संबोधन के दौरान दोनों मंत्री नींद का आनंद ले रहे थे। एमपी कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सब गोलमाल है। आचार संहिता लगने से पहले भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम श्री धार्मिक योजना के तहत महाकाल से ओमकारेश्वर के बीच हेली और विमान सेवा शुरू की गई है। इसके अलावा अन्य धार्मिक क्षेत्र के लिए विस्तार किया जाएगा। आदिवासी अंचलों में कॉलेज की स्थिति और छात्रावास निगरानी के लिए मंत्री समूह की समिति बनाई गई है। समिति के अध्यक्ष विजय शाह होंगे। निर्मल भुरिया और दिलीप नागर समिति के सदस्य बनाए गए हैं।
मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस ने एक जुए के फड़ पर बड़ी कार्रवाई की है। यहां से पुलिस ने भिंड कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के साथ ही 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में भिंड जिले का एक पत्रकार भी शामिल है। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से 11 टू व्हीलर, 5 4 व्हीलर, 18 मोबाइल और 2,59,410 रुपए जब्त किए हैं। दरअसल ग्वालियर की ट्रेनी आईपीएस को सूचना मिली थी कि जेके डेवलपर्स की जमीन पर कुछ जुआरी बंद कमरे में जुआ खेल रहे हैं, जहां बड़ी रकम का दांव लगाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों को हिरासत में लिया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना के अंतर्गत ग्राम असनिंद में जमीन को लेकर विवाद हो गया और विवाद के बाद नाराज शख्स ने मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व जनपद सदस्य और कांग्रेस के नेता को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि गांव के ही राम सागर जायसवाल से जमीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया गया। इधर आरोपी ने भी ट्रैक्टर से कुचलना कबूल कर लिया है। वहीं मृतक के परिजन ने आरोप लगाया कि पहले भी कई बार कसडोल थाने में इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने राजनीतिक दबाव में मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया। और अब खबर उज्जैन के लेकोडा का है, जहां प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते नजर आ रहा है। योजना के तहत महिला हितग्राहियों को कनेक्शन के साथ गैस की भरी हुई टंकी मुफ्त मिलती है, लेकिन गैस एजेंसी महिला हितग्राहियों को नए कनेक्शन देने के बदले रुपए ले रही है। वहीं एजेंसी ने कहा कि सरकार इन रुपयों को सब्सिडी के माध्यम से खाते में देगी। इधर हितग्राहियों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि नए कनेक्शन के बदले 600 से 850 रुपए तक लिए जा रहे हैं। मामले को लेकर जिला खाद्य आपूर्ति के अधिकारी ने कहा कि हमारे पास जब शिकायत आएगी तभी कार्रवाई करेंगे। बालाघाट में व्यापारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। नाली निर्माण को लेकर व्यापारी से 3 युवकों ने मारपीट की। आरोपियों ने मारपीट कर पत्थरबाजी भी की है और मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बड़ी संख्या में व्यापारी कोतवाली थाने पहुंचे। व्यापारियों ने आरोपियों को अरेस्ट करने की मांग की है। वाड्रफ नगर में नशे में शिक्षक की एक वीडियो वायरल हुआ है। शराब के नशे में शिक्षक रामधानी स्कूल पहुंचा और ग्रामीणों ने भी शराब पीकर स्कूल आने का आरोप लगाया। शिक्षक लंगड़ी ग्राम पंचायत के पटेल पारा स्कूल में पदस्थ है। मामले में बीओ ने कार्रवाई की बात कही है। और अब एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हो गया। पटाक्षेप हुआ है पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या के मामले में। रायपुर की पुलिस कॉलोनी में एक पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या कर दी गई थी बीते दिनों। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका डोली के मुंबई के रहने वाले प्रेमी जय सिंह के साथ अवैध संबंध थे, जिसमें दबाव के चलते उसने हत्या कर दी। मृतका शादी न करने को लेकर आरोपी को लगातार घेरा करती थी। धमकी से परेशान होकर युवक ने हत्या की साजिश रची। दोनों के 4 साल पहले सोशल मीडिया पर ताल्लुकात शुरू हुए। घटना के बाद आरोपी रायपुर से मुंबई की फ्लाइट को मिस कर दिया और ट्रेन से यूपी जा पहुंचा। आरोपी को रायपुर पुलिस यूपी से गिरफ्तार कर लाई है। 5 से 6 मार्च की दरमियानी रात में डोली की हत्या कर दी गई थी। आमा सिवनी पुलिस कॉलोनी में लाश मिलने के बाद सनसनीखेज मामले का खुलासा पुलिस ने अब किया। तो खबर झाबुआ से है, जहां से लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक सनकी ने महिला को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाकर धोखा दे दिया है। इसकी जानकारी तब हुई जब 13 मार्च की रात को खरगोन के महेश्वर की रहने वाली एक युवती अपने दोस्तों के साथ झाबुआ कोतवाली थाने पहुंची और पुलिस को आप बीती सुनाई। दरअसल महिला हिंदू है, महेश्वर में पूजा पाठ और धागा बांधने का काम करती है। एक बार आरोपी अहमद अली अपने घर के लिए धागा बनवाने उसके पास आया था। इसी दौरान उसकी जान पहचान अच्छी हो गई। उसके बाद दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि मुस्लिम युवक ने प्यार का नाटक कर शादी की बात कही और मौके का फायदा उठाकर कई महीने तक अवैध संबंध बनाया। इधर दतिया में एक आरक्षक ने आत्महत्या कर ली। इंदरगढ़ थाने में आरक्षक विवेक शर्मा ने खुद को गोली मार ली। आत्महत्या की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। खबर जांजगीर से है, जहां पर पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पति और पत्नी में कई दिनों से विवाद चल रहा था। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। सारा गांव के लखाली गांव की घटना है। इधर भिलाई स्टील प्लांट में बुधवार देर रात अमोनिया स्ट्रिपिंग टावर में आग लग गई। आग लगने से प्लांट में अफरा तफरी मच गई थी। फिलहाल दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। करोड़ों के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। रीवा के थ्योथर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सोहागी नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ।
एक के बाद एक 5 वाहन आपस में टकरा गए। ओवर स्पीड में ट्रक का स्टीयरिंग फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों को गंभीर चोट आई है, सभी का इलाज जारी है। वहीं दिल्ली के गाजीपुर में हिट एंड रन केस में कई सारी बातें सामने आ रही। बेकाबू कार ने 7 लोगों को एक के बाद एक कुचल दिया। एक महिला की मौत हो गई, 5 गंभीर रूप से घायल हुए। टैक्सी ड्राइवर शराब के नशे में था। लोगों ने टैक्सी ड्राइवर को पकड़ा और जमकर पीटा। गाजीपुर के बुध बाजार में यह दुर्घटना घटी। अंबिकापुर में बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एसईसीएल के 6 से भी ज्यादा कर्मचारी घायल हो गए। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को चोट आई है। बस के कर्मचारी अमेरा खदान जा रहे थे। छतरपुर में पुलिस ने अफीम की खेती पकड़ी। 27,000 वर्ग फीट क्षेत्र में अफीम की फसल की जा रही थी। चपनेर गांव में भारी मात्रा में अफीम के पौधे मिले, जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र में हाथियों का दल एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। इस इलाके में तकरीबन 47 से ज्यादा हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों के झुंड में कई छोटे शावक भी हैं। धर्मजयगढ़ वन विभाग ने क्षेत्र के आमगांव बीट में हाथियों के झुंड का ड्रोन से वीडियो कैप्चर किया है। और आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने अपनी एनुअल रिपोर्ट घोषित की। इंदौर एयरपोर्ट देश का नंबर 1 एयरपोर्ट बना है। देश में 15 शहरों की रिपोर्ट जारी की गई है। तो फिलहाल टॉप 5 में आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों का अपडेट और बड़े विषयों पर डिबेट सिर्फ IVS 24 पर देखिए हमारे प्राइम टाइम में। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।